सर्दियों के मौसम में हमारा चेहरा जो है अक्सर काला पड़ जाता है। रीज़न चाहे जो भी हो, एक तो सर्दी के मौसम में जो ठंडी हवाएँ हैं, वो हमारे चेहरे पे जब डायरेक्ट आती है, तो हमारी स्किन जो है फटना शुरू हो जाती है, झुलस-सी जाती है, मतलब रिंकल्स की तरह दिखना शुरू होता है। सेकेंडली हम धूप में बैठते हैं, तब भी डायरेक्ट जब सनरेज़ हमारे चेहरे की तरफ आती है, तब भी हमारा जो चेहरा है सनबर्न हो जाता है या फिर जो आपकी स्किन है वो डार्कर होती जाती है और फट जाती है, ड्राई हो जाती है बेसिकली हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन में जब भी हम बाहर निकलते हैं, तब भी यही समस्या होती है कि डायरेक्ट आपके चेहरे पे पड़ती है और आपके स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है। जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है, ब्लैक एंड व्हाइटेड हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सर्दियों के मौसम में मैक्सिमम आपकी स्किन के ऊपर ढेरों समस्याएँ देखने को मिलती हैं। सबसे जो बड़ी समस्या है वो है ड्राइनेस की। और ड्राइनेस ही एक ऐसी समस्या है जो बाकी की समस्याओं को दावत देती है और मतलब ड्राइनेस हो जब हो गई तो बस बाकी की समस्याएँ जो हैं बिन बुलाए मेहमानों की तरह आपके चेहरे पे चिपक जाती हैं। अब क्या करें? सिंपल सा उपाय लेकर के आई हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक ग्लिसरीन की बॉटल है, जो कि पूरी सर्दी भर चलने वाली है, जितनी आप ये देख रहे हो, बस एक छोटी-सी आई थिंक ₹50 की ये ग्लिसरीन की बॉटल होगी। एंड बात बहुत बार आप पूछते हो कौन-सी ब्रांड की लें, कौन-सी सही रहेगी? तो देखो जी, जब आप मेडिकल स्टोर में जाओगे अपने, तो वहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाएगी, ब्रांड की कोई दिक्कत नहीं है, अंदर जो मटेरियल है, ग्लिसरीन है, वो सेम ही रहता है। बस अलग-अलग ब्रांड्स बाहर से चिपके होते हैं, बाकी ग्लिसरीन सेम ही रहती है। आप किसी भी ब्रांड की ला कर के ले आ सकते हो और ये इतना सा पैक आपकी सारी सर्दी भर चल जाता है। कैसे? क्योंकि ये थिक होती है और आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी ऐसी नहीं कि भई एक बॉटल है तो आपने चम्मचों के हिसाब से इसको यूज़ करना है। ये हमेशा ड्रॉप्स की उसमें यूज़ की जाती है, मतलब ड्रॉप्स के रूप में 3-4 ड्रॉप्स आपने किसी भी अपने जो भी मैं यहाँ पे आपको 1 नहीं, 2 नहीं, ढेरों ऑप्शंस यहाँ पे बता दूँगी, जो आपको सूट करेगा। बहुत बार की तरह फिर से बोल दूँ कि भाई जो चीज़ आपको सूट करती है वही चीज़ आपको चेहरे पे लगानी है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी को देख कर के इसको भी इसकी स्किन तो बहुत चमक रही है, इसने भी यही लगाया तो मैं भी ये लगाऊँगी, ऐसा नहीं है। सबकी स्किन टाइप अलग होती है और हमको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट जो है अपने चेहरे पे लगाने चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें फिर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। सबसे आसान तरीका होता है पैच टेस्ट का। ग्लिसरीन की बात बताऊँ तो आपके जो छाले होते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर लोगों के पास चले जाओगे, बोलोगे छाले हो गए, तो वो ग्लिसरीन आपको बोलते हैं लगाने के लिए, बाकी कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। मैक्सिमम छाले जो होते हैं, आपके होंठ फटना, ये ड्राइनेस की समस्या बी12 की कमी की वजह से हो जाता है। बी1, बी2 की कमी, बी6 मतलब ये जो बी वाला जो ग्रुप है ना विटामिन का, इसकी कमी की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो रीज़न ये है कि अगर आपने खान-पान आपका सही नहीं है, इन चीज़ों की कमी आपकी बॉडी में हो गई है, तब भी ये नॉर्मल है। बाकी जैसे कुछ लोग महिलाएँ बोलेंगे कि हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, तो भई ना पॉल्यूशन का सामना करते हैं, ना बहुत ज़्यादा धूप का सामना करते हैं, फिर भी स्किन के ऊपर जो है ग्लो नहीं रहता, चमकती नहीं है, बिल्कुल काली पड़ती जाती है। तो घबराइए नहीं, इस सर्दी में आपके साथ ये सब नहीं होगा, आपकी स्किन जो है निखरती चली जाएगी, इवन काली पड़ने के बजाय गोरी निखरती चली जाएगी, अगर आप ये स्किन केयर करोगे तो। तो ये तो पहले आपने कि इस तरह की ग्लिसरीन की बॉटल लेकर के आ जानी है, सारी सर्दी चल जाएगी, ठीक? अब इसको सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ। देखो जैसे मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे तरीके बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपकी जो जो आपकी स्किन को सूट करेगी उस तरीके को आप फ़ॉलो कर पाएँ। और रही बात कि आपको नहीं पता है कि मुझे कौन-सी चीज़ सूट करती है, किस चीज़ से एलर्जी है, सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे पैच टेस्ट करें, नेक पे आपने कोई भी चीज़ है, फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट, इवन आपका एलोवेरा ही क्यों ना हो, उसको भी पहले पैच टेस्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों को उससे भी इचिंग होने लगती है, वो भी सूट नहीं करता है। तो अपने हिसाब से, तो यहाँ पे पैच टेस्ट कर लिया, आपको कोई सेंसेशन नहीं फ़ील हो रहा है, कोई रेडनेस नहीं हो रही है, कोई इचिंग नहीं हो रही है, आप तैयार हो उस प्रोडक्ट को लगाने के लिए, ठीक? इस तरीके से आप जाँच कर सकते हैं। अब ग्लिसरीन की ये बॉटल हमने लेकर के आ गए हैं, अब करना क्या है, देखो सबसे बेहतर उपाय आपकी स्किन टोन को निखारने के लिए, जो बहुत पावरफुल उपाय है, वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना आपने, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये गुलाब जल है। गुलाब जल इस तरह से कटोरी ले लीजिए
और गुलाब जल आपने इसमें ऐड कर लेना है। अब जितना आप बना कर के रख देना चाहते हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि भई नहीं डेली-डेली हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, एक ही बारी में बना कर के रख देना है। तो उनके लिए उन्होंने क्या करना है कि मान के चलो इतनी बॉटल है, ये पूरी आप यहाँ पे या आधी जितनी भी आपको लेनी है उतनी ले लीजिए। शुरुआती हो तो बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए, पहले जाँच लीजिए स्किन के ऊपर कैसे असर दे रही है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के जितना ले लिया गुलाब जल। अब देखो क्या करना है, ये मेरे पास देख रहे हो आप फिटकरी का टुकड़ा है। देखो जिनको भी ये समस्या रहती है, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई स्किन टोन को लाइट करना है, तो लाइट करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये जो फिटकरी है, अब फिटकरी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को देखा वीडियो किसी का और लेकर के आ गए और लग गए यूज़ करने, और उनकी स्किन जो है निखरने के बजाय, दाग धब्बे हटने के बजाय उनकी जो स्किन है काली पड़ना शुरू हो जाती है। ये भी होता है। तो कैसे होता है? अब देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हर चीज़ को पहले अपने स्किन पे पैच टेस्ट करें, उसके बाद ही लगाएँ। अब उनके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सही तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करते। क्या है सही तरीका और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो फिटकरी है भाई, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी स्किन को ड्राई करती है। आप और जो जितनी भी गंदगी होती है, उसको क्लीन करने का काम करती है। अंदर मतलब जैसे पोर्स के अंदर चली जाती है धूल-मिट्टी, ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस समस्या को भी ये हल करती है, प्लस आपकी स्किन को निखारती है, लेकिन स्किन को थोड़ा-सा ड्राई कर देती है। तो जब भी आप फिटकरी का इस्तेमाल करें, तो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र अपनी इसके साथ ज़रूर हम ऐड करें, यूज़ करें। तो जो तरीका मैं ये बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट नहीं है। पहले आपने गुलाब जल ले लिया, आपको पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खरीदा है, मैं टैग कर दूँगी, डायरेक्ट पाउडर भी मिलते हैं। तो सिर्फ़ 2 चुटकी आप इस 1 चम्मच गुलाब जल में ऐड कर दोगे, ज़्यादा नहीं ऐड करना, सिर्फ़ 2 चुटकी। और अगर आपने इस तरह का पीस है आपके पास, ये भी ख़राब नहीं होता है क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसको आप साल भर जब तक ये है चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको आप कभी मतलब लेकर के आ गए एक बार 10, 15, 20 रुपए का ऐसा पीस, और ये हमेशा आपका चलता रहेगा। तो देखो सिंपल तरीका बता रही हूँ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपके पास पाउडर नहीं है, अगर खुद से तैयार कर रहे हो पाउडर, तो भी अगर वो अच्छी तरह से फाइन नहीं बना, तो स्किन के ऊपर लगाओगे, ज़ोर से रगड़ोगे तो आपको रैशेज़ हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए ध्यान दें क्योंकि काँच की तरह हो जाते हैं वो छोटे-छोटे से कण, अगर आप ढंग से नहीं पीसोगे इसको तो। तो बाकी अगर रेडीमेड लाए हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि वो बिल्कुल फाइन होता है। बाकी सिंपल तरीका जो मैं फ़ॉलो करती हूँ कि इस तरह से पीस लिया मैंने, इसको गुलाब जल में ऐड किया, जब तक मैंने देखो 2-4 बातें की आपके साथ, तो 1 कर मिनट के मतलब आधी कर मिनट आप इसको घुमाएँ पानी के अंदर, और फिर ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा भी है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। और फिर इसको रख दीजिए आप फिर से वापस से, गुलाब जल ही यूज़ किया है तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ अगर आपको लगे तो आप धो करके वापस से इसको रख सकते हो। टेंशन नहीं है, खुद सूख जाती है, खुद मतलब ये क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है तो ख़राब नहीं होती है। तो ये हमने इसमें ऐड किया और अब हमारे पास फिटकरी के जो गुण थे, प्रॉपर्टीज़ थी, वो इसमें आ गई है। जैसे मैंने बताया कि ये आपको ड्राई कर देती है, इसलिए हम यूज़ करेंगे ग्लिसरीन। तो जब भी आप फिटकरी और गुलाब जल का ये कॉम्बिनेशन यूज़ करें, उसमें ग्लिसरीन ज़रूर ऐड करें थोड़ी-सी। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तब ठीक है, तब आप गुलाब जल और फिटकरी का ही इस्तेमाल करें। लेकिन सर्दियाँ आ रही हैं और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बस यहाँ पे कितनी लगभग 3-4 बूँदें लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इस तरीके से, और बस आपका ये जो टोनर बोल लीजिए या फिर आपका स्किन ग्लो पैक या फिर स्किन व्हाइटनिंग पैक, जो भी बोलना है, बन के रेडी हो गया है, बहुत तामझाम नहीं है। मैं यहाँ पे टैप-टैप करते हुए लगा रही हूँ इस तरह से, आप कॉटन ले सकते हो, उसकी मदद से अपने चेहरे पे इसको अच्छी तरह से लगा सकते हो। और चेहरे को इस तरह से थपथपाना भी अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, तो ये भी एक टेक्नीक है अपनी स्किन को पिंकिश ग्लोइश और साथ में स्किन को लाइट करने की टेक्नीक है। तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, और बाकी अगर नहीं फॉलो करनी है तो सिंपल से आप कॉटन की मदद से इसको अच्छी तरह से अपने स्किन पे लगा दीजिए, सो जाइए रात भर अगर आपको कंफर्टेबल है। अगर नहीं है कंफर्टेबल, आप नॉर्मल पानी से 10-15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें, साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। डेली करें, 2-3 दिन के अंदर ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या चेंजेज़ आ रहे हैं मेरी स्किन में। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, जब तक यूज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चलता। तो खुद आप यूज़ करें 2 दिन के लिए और फिर देखें कि क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा ये तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो तरीका है उसमें क्या है कि आपने लेना है
कोकोनट ऑयल लेना है और डायरेक्टली इसको गर्म किया। देखो खुले मुंह वाला है, जब जम जाए ना, हमारे यहाँ जम गया है, सर्दियाँ हैं, तो इस तरीके से आपने निकाला, जितनी की ज़रूरत है उतना कर लिया, अपनी हथेली पे इस तरह से रगड़ा, ये देखो जी अच्छी तरह से, और इसी को अपने फेस के ऊपर एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लिया। अब देखो इसी कोकोनट ऑयल के अंदर आपने क्या ऐड कर लेना है, ये ग्लिसरीन, ताकि इसी में ही ग्लिसरीन के गुण भी आ जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपने इसमें क्या ऐड करना है, विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, तो कितना ऐड करना है आपने, 2 चम्मच अगर ये नारियल का तेल लिया है तो 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच अगर नारियल का तेल लिया है, इस तरीके से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। और बाकी 2 बड़े चम्मच नारियल के तेल जब लिए थे तो बस 3 से 4 बूंदें ही आपको इसमें कहाँ गई मेरी ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की ऐड करनी है। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे, जब आप एक बार प्रैक्टिकल करोगे आपको खुद पता चलेगा कि किस हिसाब से हमें कोई चीज़ मिक्स करनी है, डाइल्यूट करनी है और यूज़ करनी है। तो ये भी एक तरीका हो गया कि आपका बस ये आपका 10-15 महीना भर जब तक ये है, ये नारियल के तेल की डिब्बियाँ, बस यहीं से आपने एज अ मॉइस्चराइज़र इसको इस्तेमाल किया। आपको इसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ भी रखता है। कंफर्टेबल नहीं हो तो ये उपाय आप रात को सोने से पहले करें, और अगर पूरी रात रख सकते हो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हो तो थोड़ा-थोड़ा सा कॉटन की मदद से कॉटन में गुलाब जल लिया, उससे पोंछ लें। साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ताकि इन चीज़ों को आपकी स्किन के ऊपर काम करने का टाइम मिले, इसलिए। ठीक? अब तीसरा जो उपाय है उसमें आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है इस तरीके से एलोवेरा जेल। आप घर का भी ले सकते हैं, लेकिन घर का लें तो उसको 1-2 दिन के लिए ही तैयार करें, ज़्यादा दिन के लिए नहीं। बाकी अगर 10-15 दिन के लिए तैयार करना चाहते हो, हफ्ते भर के लिए तैयार करना चाहते हो तो रेडीमेड लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो देखो जितनी आप क्वांटिटी, मतलब जितने दिन के लिए आप बना रहे हो उसी हिसाब से क्वांटिटी ले लेंगे। एलोवेरा हमने ले लिया, इसमें हम थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं, गुलाब जल ऐड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी बचा था, इसमें आपके सामने मैंने ऐड किया था। एंड अब इसमें डाल देंगे हम ग्लिसरीन की 3-4 बूंदें, जो कि ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं। ठीक? तो ये इस तरीके से ही आपने डालना है। अगर फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे रहते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो एक कैप्सूल भी ज़रूर ऐड करें विटामिन ई का, क्योंकि ये फेस के दाग धब्बों को कम करने के लिए, ब्यूटी विटामिन के नाम से, तो ब्यूटी को ही एनहांस करने का काम करेगा। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, एक क्रीम की तरह बन जाएगा। थोड़ा-सा अगर लिक्विड ही रखा है आपने, गुलाब जल डाला था हमने, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, जो ड्रॉपर वाली बॉटल्स होती है ना, लाइक इस तरीके की, तो इसमें भी रख सकते हैं, और यूज़ करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। और यूज़ करने का तरीका फिर से, कि आप कंफर्टेबल हो तो आप दिन में भी एज़ अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आप अपना जो स्किन केयर रूटीन या मेकअप रहता है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन में आपको नहीं कंफर्टेबल हो, आपको लगे कि नहीं थोड़ा चिपचिपा हो सकता है, तो आप रात का समय सबसे बेस्ट होता है किसी भी स्किन केयर के लिए, क्योंकि रात को स्किन खुद से भी रिपेयर करती है अपने आप को। तो अगर आपने इस तरीके की कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई कर रखी है तो जी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद, क्योंकि ये चीज़ें जब काम करेगी, खुद भी स्किन रिपेयर कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर आपकी सारी समस्याएं जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, गर्मी है, सर्दी है, मौसम कोई भी है, रात को अपने चेहरे को बिना क्लीन किए कभी मत सोइए। मेकअप करते हो तब भी, नहीं करते हो तब भी, घर में ही रहते हो तब भी, घर से बाहर जाते हो तब भी, हर हाल में स्किन को क्लीन करके और इस तरह से मॉइस्चराइज़र ऐड करके ही सोएं। आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी, चमकती रहेगी, ग्लो करती रहेगी। तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए। 2 बूंद जस्ट आप अगर यूज़ कर लेते हो डेली, तो बस ये हमेशा आपकी स्किन चमकती-दमकती रहेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।